हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 15, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपका अगला प्रश्न, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 26 से 27%। आपका अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजदूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदेल। आपका अगला प्रश्न, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। आपका अगला प्रश्न, म्यांमार में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में। आपका अगला प्रश्न, समस्थानिकों में, तो दोस्तों आपको इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, आपको सही बताना है कौन सा है। दोस्तों पहला है, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। दोस्तों पहला इसमें बिल्कुल गलत है। दूसरा दोस्तों, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। समान रासायनिक गुण होते हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, केवल सेकंड और थर्ड सही है। आपका अगला प्रश्न, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। आपका अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अप्सरा। आपका अगला प्रश्न, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को में दोस्तों सम्मानित नहीं होकर सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 9 में। आपका अगला प्रश्न, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल बाह्य सतह। आपका अगला प्रश्न, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवास के आधार पर। आपका अगला प्रश्न, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5000। आपका अगला प्रश्न,
किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व है? तो आपका सही उत्तर है वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फॉन्ट शैली। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आपका अगला प्रश्न, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों आपको इनके बारे में बताना है। तो क्या सत्य है? तो दोस्तों पहला दे रखा है इसमें, पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए ताशकंद के समझौते पर अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनरल के एम करियप्पा। आपका अगला प्रश्न, कोरल रीफ भारत में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामेश्वरम में। आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान की जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बास्केट बॉल। आपका प्रश्न, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। आपका प्रश्न, उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के। आपका अगला प्रश्न, ओजोन परत रोकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणों को। आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवों एवं पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन का। आपका अगला प्रश्न, किसी चट्टान में नथ वलन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शीर्ष नति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। दोस्तों भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान, मेडिसिन,
साहित्य, शांति और शास्त्र, इन सभी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, डंपिंग क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान को उसके उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचा जाना, तो उसको डंपिंग कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28 मीटर लंबा एवं 15 मीटर चौड़ा। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खीरी में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। आपका अगला प्रश्न, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सड़कों के। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शारदा नहर। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन डी दोस्तों कथन इसमें गलत है। आपका अगला प्रश्न, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खरवार। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यह एक ट्रैफिक साइन है और इसका आपको उत्तर देना है। इसका क्या उत्तर आएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाहन वर्जित है। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों जरा एक बार मैं फिर से देखता हूं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह सी नहीं है, या सही कर लेना, वाहन पार्किंग और ठहरना वर्जित है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही उत्तर है, इसको सही कर लेना। अगर मिस्टेक हो गई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 39 से। तो आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ। आपका अगला प्रश्न, निम्न में विशेषण शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शांत। आपका अगला प्रश्न, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगाना। आपका अगला प्रश्न, निम्न में अव्यय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आहार। आपका अगला प्रश्न, आंख का पर्यायवाची है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लोचन। आपका अगला प्रश्न, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शांत रस। आप अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ पहले निर्देश पढ़ते हैं क्या पूछना चाहता है इसमें। 45-46 के लिए, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको देखना है इसमें तक्षक का, दोस्तों तक्षक का आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिलान्यास। आपका अगला प्रश्न, भाव का क्या अर्थ है दोस्तों। इसमें 3 सही है, इसके मेल में है और एक इससे अलग है, तो आपको उसको बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भवन। आपका अगला प्रश्न, 247-28 के लिए निर्देश दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें 47 नंबर, आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुख में बना रहे हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आविष्कारों। तो दोस्तों आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुख में बना रहे हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संक्रामक। आपका अगला प्रश्न, सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत प्लस शास्त्र। आपका अगला प्रश्न, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, मैं जरा इसको, ठीक है दोस्तों मैंने इसको चेक किया है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अलुक तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार से। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अव्यय पदबंध। आपका अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों 54 से 56 के लिए इसमें निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। तो दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो अंडरलाइन नहीं दे रखा, जो चिन्हित कर रखा है, लेकिन इसमें योग का विलोम शब्द पूछ रहा है, आपको बताना है योग का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोग। आपका अगला प्रश्न,
उसका उत्तरीय उस पर बहुत जांच रहा था। तो दोस्तों आपका जो इसमें दे रखा है, इसमें उत्तरीय का बताना है दोस्तों, विलोम शब्द उत्तरीय का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधो वस्त्र। आपका अगला प्रश्न, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है ओजस्वी का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांतिहीन। आपका अगला प्रश्न, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत लंबी वस्तु। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुमान। आपका अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोर सैनी। आपका अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। आपका अगला प्रश्न, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष की समानता। आपका अगला प्रश्न, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाक सूक्ति। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों पहले निर्देश पढ़ते हैं। 63 से 67 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश ये, रे, ले और वे के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। दोस्तों 1 और 6 तो बिल्कुल अपने स्थान पर हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बीच के 4 हैं ये, रे, ले, वे, तो उसको आपको क्रम में लगाना है। तो दोस्तों देखते हैं इसको हम। दोस्तों क्वेश्चन 63 को देखते हैं। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकार अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकार। तो दोस्तों अब इसमें क्रम नहीं बन रहा है, अभी दोबारा देखते हैं इसको हम। दोस्तों दोबारा से इसको पढ़ते हैं हम। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा होने पर उसे वापस भेजे जा सके, वरना अस्वीकृत अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत
फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों इसमें तो ये क्रम बन ही नहीं रहा है। एक बार इसका हम उत्तर देखते हैं, उससे उत्तर कौन सा बनता है। पहले दोस्तों उत्तर से इसको मैच करते हैं। दोस्तों इसका जो बुक उत्तर दे रही है वह ऑप्शन डी दे रही है उत्तर इसका। तो ऑप्शन डी के साथ हम इसको एक बार मैच करते हैं। ये कह रहा है इसमें दोस्तों, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, इसके बाद दोस्तों रे पढ़ते हैं, फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, उचित आकार का पर्याप्त डाक, टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, अपने पते वाला लिफाफा। तो उसका दोस्तों ये पढ़ना है, अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही है। एक बार आप पढ़ के देखना, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगे तो एक बार हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, दोस्तों आपका अगला प्रश्न यह है, फोटो के साथ प्रतियोगी, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। तो दोस्तों उसके बाद इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे, उसने फोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये इसमें सबसे पहले इसमें रे आ रहा है, इसमें रे के बाद में दोस्तों फिर इसमें वे आएगा और दोस्तों इसके बाद फिर ये आएगा और फिर ले आएगा। तो रे वे ये ले। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन रे वे ले, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, इंसान को कभी भी, तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं इसे, इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है, सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूं? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा। और दोस्तों हम इसको आगे पढ़ते हैं, नहीं रहा। इसके बाद ने ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये लाइन। तो इसमें ये लाइन बननी है आपकी। दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले हमने इसमें दोस्तों ये वाली पढ़ी थी हीन वाली, तो इसमें पहले ले आ रही है। उसके बाद दोस्तों फिर हमने पढ़ी थी इसमें अपना रे, उसके बाद में फिर ये पढ़ा था दोस्तों और फिर हमने पढ़ा था वह। तो ले रे ये और फिर वह। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसके लिए हम अपने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ले रे ये वे। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई समस्या हो, जैसे कि ये समझ नहीं आया हो, कोई गलत हो, जैसे मैंने कोई गलत उत्तर दे दिया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिर भी अगर आपको कोई सही उत्तर इसका लगे कि इसका ये सही उत्तर हो सकता है तो आप एक बार हमको कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। व्यवसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, अपने अनुभव का लाभ उठा। तो दोस्तों हम इसको आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है ये, लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीठे से उभरे हुए छाछ, मीठे से उभरे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते। दूसरे लोग
तब मन, दूसरे लोग तब मन। इसके बाद दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं, महसूस कर रहे जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और, दोस्तों इसको अन्य लाइन पढ़ते हैं लास्ट वाली, उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो दोस्तों बिल्कुल सही लाइन बनी है। तो दोस्तों हमने जो सबसे पहले पढ़ी थी इसमें, वो पढ़ी थी हमने ये पढ़ी थी दोस्तों फिर इसमें, उसके बाद ले पढ़ी है, रे और फिर वे। तो दोस्तों हमने ये पढ़ी है इसमें, और इसका जो सही उत्तर बनेगा वह बनना है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें क्वेश्चन तो काफी दे रखे हैं, जैसे ये 4 से 5 क्वेश्चन हो गए है, 5 में शायद 5वां क्वेश्चन है ये। तो ये आगे देखते से पढ़ते हैं दोस्तों। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, और दोस्तों अन्य लाइन पढ़ते हैं इसमें लास्ट वाली, कविता, रामायण, राम लालन और हनुमान बाहु अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह लाइन बिल्कुल सही बन रही है इसमें। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी कौन सी, ले वाली पढ़ी थी। उसके बाद फिर दोस्तों फिर हमने यह पढ़ी है, उसके बाद इसमें फिर हमने रे पढ़ी थी दोस्तों, और फिर वे। तो दोस्तों इसका ले ये रे वे, तो ले ये रे वे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर हमारी इस लाइन में कोई बनाने में, पैराग्राफ बनाने में कोई मिस्टेक लग रही हो आपको, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांग लेंगे आपसे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो एक बार आपको जो सही लगे कि हाँ इसका ये हो सकता है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से 68 नंबर से 72 तक पैराग्राफ है। अगर इसको करेंगे तो वीडियो और काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सीधे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न वाक्य एक अधोरेखांकित शब्द है। उसके नीचे दिए गए शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। दोस्तों आपको कवियत्री बताना है, कवियत्री का शुद्ध रूप बताना है। इसमें शुद्ध रूप क्या है इसका, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कवयित्री। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो दोस्तों आपको श्रुति लिपि का शुद्ध रूप बताना है, कैसे लिखी जाती है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रुत लिपि। आपका अगला प्रश्न, भग्गू सेठ को बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। दोस्तों आपको दुष्चरित्र का शुद्ध रूप बताना है, वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुष्चरित्र। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों यह यूपी पुलिस के लिए हमारी आखिरी क्लास भी होगी, जो हम आज डालने वाले हैं इसको। इसके बाद हम यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट अब नहीं डालेंगे, क्योंकि पेपर आने वाला है, तो उसे 4 दिन रह गए हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब थोड़ा रिवीजन कर लो, जो तुम्हारे पास में कुछ लिखा हुआ हो उसको तुम पढ़ सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।